गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे आम्रपाली सेंचुरियन पार्क लो राइज का स्टेटस। सो आप इस वीडियो को एज अ कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो की तरह ले सकते हैं, बिकॉज इससे पहले मैं एक और प्रोजेक्ट है आम्रपाली का ड्रीम वैली विलास, वो कवर करके आ चुका हूँ। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जो आप इससे अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे। कौन सा होगा वो प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और अपना बेल आइकन दबाना होगा। सो इस समय मैं बिल्कुल आम्रपाली सेंचुरियन पार्क के जो लो राइज फ्लोर्स हैं उसके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में आ चुका हूँ। सो वहाँ से मैंने चलना शुरू करा था और इन बिटवीन मैंने क्या क्या ऑब्ज़र्व करा और मैंने क्या क्या देखा वो आप आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज मैं हूँ आम्रपाली सेंचुरियन पार्क लो राइज फ्लोर्स के अंदर। सो दैट्स द मेन एंट्रेंस। बिल्कुल ठीक सामने छोटे वाले फ्लोर्स हैं, मतलब इनका साइज़ छोटा है। इसके बाद दीज आर 3 BHK और इसी तरह से आगे की तरफ और भी हैं। सो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं ये बनने के बाद कैसे दिखेंगे। बीच में जो पैसेज एरिया है उसको इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जाली से कवर करा है। सो इट टोटली चेंजेस द लुक ऑफ द एंटायर ब्लॉक। आगे की तरफ उस वाले ब्लॉक में भी काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसके आगे कोई इमीडिएट हाई राइज़ नहीं है, बल्कि इसके जस्ट आगे की तरफ एक बहुत बड़ा पार्क है। मतलब जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, मतलब विड्थ की अगर बात करें तो उतना ही बड़ा ये पार्क है, बिल्कुल ठीक आगे की तरफ। फेंसिंग ऑलरेडी इसकी हो रखी है। आपने ड्रीम वैली का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी देखा था कि वहाँ पर जो टीम है पूरे प्रोजेक्ट के पैरामीटर को सिक्योर कर रही थी थ्रू बार्ब वायर्स। एंट्रेंस के जस्ट साथ में वहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं हट, ये एक्चुअली में रैम्प डाउन है। सो यहाँ पर जितनी भी पार्किंग होगी वो मोस्ट प्रोबेबली बेसमेंट पार्किंग होगी, बिकॉज़ यहाँ पर एक रैम्प डाउन है और आगे की तरफ वाला जो है वो रैम्प अप है। सो अगर आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को विज़िट करने आते हैं तो संडे इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज़ संडे के दिन NBCC वाले जो स्टाफ हैं उनकी छुट्टी होती है। सो आंसर करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। आप अगर कभी साइट पर आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आना होगा, बिकॉज़ ये है NBCC का दफ्तर जो संडे के दिन बंद होता है और संडे के दिन ही विज़िटर्स एंट्री अलाउड होती है। और यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली इस वाले ब्लॉक के अंदर सैम्पल्स तैयार कर रखे हैं। बिल्कुल ठीक सामने वो भी एक सैम्पल है, ये भी सैम्पल है। और ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो जिनका घर होगा वो चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी इस समय बिल्कुल इसके टॉप फ्लोर वाले फ्लैट के ऊपर हूँ। एक्चुअली में फ़्लैट तो नीचे भी खुला हुआ था, बट वहाँ से जो व्यू है वो नहीं समझ आता। तो ये बिल्कुल ठीक सामने एक रोड जा रही है। ये आगे जाकर आप वो देख रहे हैं वहाँ पर है रायन इंटरनेशनल स्कूल, आगे की तरफ है ला रेसिडेंशिया और बिल्कुल ठीक उसके सामने वहाँ पर एक रोड है जो चार मूर्ति से होते हुए आगे सूरजपुर की तरफ जाती है। सो ये बीच में पूरा एजुकेशनल बेल्ट है। यहाँ पर है रायन, उससे थोड़ा सा आगे अगर आप देखते हैं तो वो है पैसिफिक वर्ल्ड, और इसी लाइन में थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है सर्वोत्तम इंटरनेशनल। पीछे की तरफ वो एक और स्कूल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम। एडिटिंग करते टाइम अगर याद आ जाएगा तो आप नीचे देख सकते हैं। सो ये है इसके बिल्कुल ठीक सामने पूरा एक पार्क एरिया। सो ये पार्क ऑलमोस्ट 3 साल से डेवलप पड़ा हुआ है, बट अब एक्चुअली में इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। यूज़ कौन करेगा? हो सकता है आम्रपाली वाले जो अब NBCC वाले हो गए। सो दिस इज़ वॉट दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट। लो राइज़ है, आगे आप देख सकते हैं आसपास कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को आप सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो की तरह लीजिए, बिकॉज़ इसमें अब जितनी भी अनसोल्ड यूनिट है वो डायरेक्टली NBCC वाले ही बेचेंगे थ्रू ऑनलाइन बिडिंग। सो पूरा जो प्रोसीजर है वो आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक थोड़ी देर पहले मैं था वहाँ पर, वो है आम्रपाली के ड्रीम वैली विलास। तो ये बिल्कुल ठीक सामने पैसेज है। यहाँ पर हर फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं और अच्छी बात यह है इट्स G+4, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर लिफ्ट का भी इन्होंने प्रोविज़न दिया है। सो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बेसिकली 2 ही डेवलपर हैं जिन्होंने लो राइज कंस्ट्रक्शन करी है G+4। एक है सुपरटेक ऑक्सफोर्ड स्क्वायर और दूसरा है आम्रपाली सेंचुरियन पार्क। द ओनली डिफरेंस इज़ इसके अंदर लिफ्ट अवेलेबल है, उसमें लिफ्ट अवेलेबल नहीं थी। सो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दैट्स द सर्वेंट रूम एंड अटैच वॉशरूम। इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये है पूरा
मेन एंट्रेंस। यहाँ से अब आगे की तरफ आते हैं तो ये है पूरा लिविंग एरिया। इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी है जो आगे जाकर कनेक्ट होती है इसके फर्स्ट बेडरूम के साथ। बट पहले मैं आपको पूरा जो रूम का एरिया है वो दिखा देता हूँ। ये आगे की तरफ पूरा डाइनिंग एरिया है, वहाँ पर आगे की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं। लेफ़्ट में है पूजा रूम और इससे जस्ट पहले की तरफ वहाँ पर है एक कॉमन वॉशरूम। इस साइड पे अगर आप आते हैं तो ये है पूरा किचन का एरिया और उसके साथ एक यूटिलिटी बालकनी। सो लिविंग रूम में जस्ट आगे की तरफ है पूरा ये बालकनी एरिया। सो यहाँ से पूरा ये व्यू आता है। इसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द कॉमन वॉशरूम। बहुत ही स्पेशियस है, बेशक फर्स्ट बेडरूम है, लेकिन आप अगर इसका लेआउट डाउनलोड करके इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। बेडरूम से जैसे ही आप निकल कर आते हैं तो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। अगेन वही वाली फिटिंग्स यहाँ पर लगा रखी हैं जो ड्रीम वैली विलास में लगी हुई थी। इसके बाद ये है पूरा डाइनिंग एरिया। इसके बाद जस्ट आगे की तरफ यहाँ पर है एक पूजा रूम या स्टोर रूम। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए इन्होंने खिड़की दे रखी है। अब यहाँ पर लेफ़्ट में देखते हैं तो ये बहुत ही स्पेशियस एक एल शेप में इनकी किचन है। सिंगल बोल सिंक के साथ दी गई है। नीचे का कैबिनेट वर्क इन्होंने कर रखा है, हो सकता है आम्रपाली के स्टैंडर्ड में ये रहा हो। सो ये पीछे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं आगे के जो और फ्लोर्स हैं। सभी फ्लोर्स के अंदर मैं नहीं जाऊँगा और ना ही सारे सैम्पल्स कवर करूँगा। बस यहाँ पर आया था तो सोचा एक सैम्पल कवर करता हुआ चलूँ ताकि स्पेसिफिकेशन का आइडिया हो जाए। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं तो लेफ़्ट में है मास्टर बेडरूम। सो ये है दूसरा बेडरूम। आगे की तरफ एक अटैच वॉशरूम है और पीछे की तरफ एक बालकनी दे रखी है इन्होंने। ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक बालकनी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस घर में और उस घर में ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस है। ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। अब यहाँ से लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं विच इज़ द मास्टर बेडरूम जो इसके जस्ट साथ में है। सो ये है मास्टर बेडरूम। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। वुडन टेक्सचर जैसी टाइल दे रखी है। एक्चुअली में वुडन फ्लोरिंग नहीं है, ये टाइल्स है। वार्डरोब स्पेस कॉर्नर में हो गया। इसके बाद आगे की तरफ एक अटैच वॉशरूम। इसके बाद अगेन उतनी ही डायमेंशन की एक और बालकनी यहाँ पर पीछे इन्होंने दे रखी है। सो दैट्स इट गाइस। ये था आम्रपाली सेंचुरियन पार्क का एक लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर। सो अब बस यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं। धन्यवाद भैया। अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी दबकर आ रही हो तो इसका रीज़न ये है कि मैंने मास्क डाला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स द ओनली रीज़न। आपको आवाज़ शायद थोड़ी दबकर आ रही होगी, बट यहाँ पर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपको हर ब्लॉक का स्टेटस दिखाता चलूँगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल अंदर की तरफ इस साइड में तो कुछ काम नहीं है। मेजॉरिटी जो काम है एक्चुअली में इन्होंने पूरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली मेरे ख्याल से इन्होंने पहले सर्वे किया होगा, देखा होगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनको पहले और फटाफट कंप्लीट किया जा सकता है, और उसके बाद कौन से ऐसे घर थे जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उन्हें उनके लिए अलग से टीम लगाई गई होगी। बिकॉज हो सकता है उसके अंदर टाइलिंग वर्क हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये होगा कुछ ब्लॉक जो अंदर से ऐसा दिखेगा। तो कंपैरेटिवली ड्रीम वैली विलास से आधी स्पेस है यहाँ पर बीच में, अगर जो रोड की बात करें। जहाँ जहाँ देखे वहीं पर शोर है। सामने देख सकते हैं आप मिट्टी किस तरह से ऊपर जा रही है। इसको पुली के थ्रू ऊपर खींचा जा रहा है और नीचे से एक बंदा बस
ये इंश्योर कर रहा है ताकि वो दीवार में टच ना हो और जो एक्सटर्नल वर्क है वो ख़राब ना हो। अब मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है ये कौन सा ब्लॉक है, बस यहाँ पर अगर जहाँ जहाँ मार्किंग हो रखी है उसी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। सो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं सी ब्लॉक की मार्किंग हो रखी है, तो ये है पूरा सी ब्लॉक। यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी हरियाणा से ही है, तो अच्छी बात है। हरियाणा का जो नाम है वो काम आ रहा है बस। मैं बिल्कुल चलकर एंड तक आ गया हूँ। इससे लास्ट वाली रो में भी मैं जा सकता था, बट एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ धूप बहुत ज़्यादा है। अगर उस साइड जाता तो बिल्कुल शर्ट पानी पानी हो जाती। और इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जो मुझे कवर करना है, वो है आम्रपाली लेजर वैली। बिकॉज़ अभी क्या है कि आम्रपाली लेजर वैली की भी जो वीडियो थी वो ऑलमोस्ट 1 साल पहले की है, जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। NBCC के टेक ओवर करने के बाद अभी तक मैंने उस प्रोजेक्ट पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। सो इसके बाद एक बस वही और प्रोजेक्ट है जो मुझे कवर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने इससे जस्ट पहले आम्रपाली ड्रीम वैली विलास का एक प्रोजेक्ट अपडेट वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आप आम्रपाली ड्रीम वैली के बायर हैं। अगर आप हाई राइज़ की बात कर रहे हैं तो हाई राइज़ मैं नहीं जा पाया, बिकॉज़ उसका जाने का जो रास्ता था वो टोटली डिफरेंट है। सो ये सेंचुरियन पार्क में पीछे वाला जो ये आम्रपाली सेंचुरियन पार्क में जो पीछे की तरफ जो हाई राइज़ हैं उनका हाल है। ये एक्चुअली में 3rd फेज़ में आता है। सो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी होगी तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आम्रपाली के उनको 3 फेजेस में बांट दिया गया है। तो मेजॉरिटी जितने भी हाई राइज़ हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वो 3rd फेज़ में ही डिलीवर होंगे। सो आपको अगर टाइमलाइन या जजमेंट पूरी समझनी है तो आम्रपाली के जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर जाकर आप पूरी जो जजमेंट है उसको समझ सकते हैं, और वहाँ से आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको हैंडओवर कब तक मिलेगा। पीछे की तरफ वहाँ पर है हवेलिया, और उससे जस्ट आगे की तरफ वो वाला जो प्रोजेक्ट है दैट्स नवीना ग्रीन। सो आप देख सकते हैं मैं बातें करते करते कितनी दूर तक आ गया। मेरे ख्याल से जो लोग दूसरे स्टेट्स में रहते हैं उनको शायद ही अब आने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर आपको पूरे प्रोजेक्ट का जो सारांश है वो मिल गया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका घर जल्द से जल्द मिले। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था आम्रपाली सेंचुरियन पार्क के लो राइज फ्लोर्स। सो मैं सभी के ब्लॉग्स को कवर नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बिकॉज़ धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। इनफैक्ट मैं अभी जिस रास्ते पर आया इस पे पूरे रास्ते पर छाँव थी, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तक आते आते आई रियली गॉट एग्जॉस्टेड। सो अगर आप आम्रपाली होम बायर हैं सो प्लीज़ आई अर्ज यू गाइस टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। बिकॉज़ जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूँ, द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम बीइंग आस्क्ड इज़ हाउ मेनी सब्सक्राइबर डू यू हैव। चाहे वो प्रोजेक्ट का पूरा ओवरऑल स्टेटस दिखाना हो या सिर्फ वहाँ पर एक सैम्पल फ्लैट दिखाना हो। सो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी ज़्यादा ईजीली एक्सेस मिल जाता है। सो यहाँ पर आके मैंने अपना मास्क उतार दिया है। अपने बीच में पूरी जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने अपना मास्क डाला हुआ था, और इसीलिए हो सकता है शायद आपको आवाज़ दब कर आई होगी, बट आई ट्राई टू एडजस्ट दैट वाइल पोस्ट प्रोडक्शन। यहाँ पर आके मैंने मास्क जो उतारा इसके लिए भी शायद मुझे घर पर डांट पड़े, बिकॉज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो इमीडिएट पर्सन है वो कितनी दूर है। सो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी होगी तो उसके हिसाब से आम्रपाली सेंचुरियन पार्क जो है इसकी जो डिलीवरी होगी वो होगी जुलाई 2022 में। और जितना भी हाई राइज़ है इसके अंदर पीछे की तरफ अगर आप देख पाएँ तो हाई राइज़ की जो डिलीवरी होगी वो होगी जुलाई 2023 में। सो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो जुलाई 2021 में आएगा, वो है आम्रपाली
लेजर वैली के विलास। सो उसमें क्या है कि 70% तो मेरे ख्याल से पहले ही उन्होंने लोगों ने हैंड ओवर ले लिया था, 70 या हो सकता है 50%। बाकी जो बचे थे उसमें कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट थी, सिर्फ अंदर का जो फिनिशिंग वर्क था वो पेंडिंग था। सो अगला प्रोजेक्ट वही होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये था आम्रपाली सेंचुरियन पार्क के लो राइज फ्लोर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस टाइप के कुछ और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो नीचे एक बेल आइकन है, उसको दबाना ना भूलें। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद एक और नए प्रोजेक्ट पे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।